अयोध्या के लक्ष्मण घाट वार्ड से सपा की पार्षद प्रिया शुक्ला व प्रतिनिधि महेंद्र शुक्ला ने नगर निगम महापौर गिरीशपति त्रिपाठी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महापौर साहट वार्ड के नहीं सिर्फ बीजेपी पार्षद के वार्ड पर ध्यान देते हैं और महापौर को झूठा स्टंट बताया। दीपोत्सव और महापौर के घर के सामने के वार्ड लक्ष्मण वार्ड में गर्मी के समय जल का अकाल पड़ा है। वार्ड में नहीं नगर निगम की जल की व्यवस्था है। लक्ष्मण घाट वार्ड की समस्या को लेकर लगातार 1 साल से अवगत कराने के बावजूद भी जलकल विभाग जेईई महापौर नगर आयुक्त संज्ञान नहीं ले रहा है। 1 साल से मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अवगत कराया गया। जनता भीषण गर्मी में किसी तरह जल की व्यवस्था करने पर मजबूर हो रही है। नगर निगम टैक्स तो पूरा लेता है पर संशोधन कुछ नहीं देता है। बता दें कि वार्ड की समस्या की ना सुनने के कारण जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जल भराव की भी समस्या हमारे वार्ड में काफ़ी ज़्यादा है। सड़कें टूटी हुई है, सड़कें ऊंची कर दी गई है, मंदिर नीचे हो गए हैं। अभी कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो मंदिर में भी सारा पानी भरा जाएगा। जल पिलाव की समस्या काफ़ी है। हम लोगों ने कई बार महापौर साहब से इस बारे में समस्या को अवगत कराया है, लेकिन वह इसको गंभीरता से ना लेकर टालने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने मजबूर होकर अपने वार्ड के पार्षद से शिकायत की और उन्होंने इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी को भी अवगत कराया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। लक्ष्मण घाट वार्ड है और लक्ष्मण घाट वार्ड में जो है सबसे बड़ी विकराल समस्या हमारे यहाँ जल का है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ दीपोत्सव करते हैं, बस जो भी कार्यक्रम होता है कि रामपड़ी तक ही सीमित रह जाता है। बाकी सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो हमारे वार्ड तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लगातार चूँकि मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद में रह चुका हूँ, मेरी धर्मपत्नी जी वर्तमान पार्षद हैं और लगातार जो है इसी कारण लगातार जो है सरकार द्वारा भेदभाव भी किया जाता है। माननीय महापौर जी से हमने कई बार कहा कि वार्ड में कई विकट समस्याएं, जल की समस्याएं हैं। लगभग 150 घरों में हमारे यहाँ 3 ट्यूबवेल होते हुए भी हमारा पानी नहीं आ रहा है। मैंने महापौर जी से कहा, नगर आयुक्त साहब से कहा, जेईई साहब से लगातार कहता ही रहा हूँ, डे बाई डे उनको फ़ोन करता हूँ और जनसुनवाई के माध्यम से भी हमने जो है कई बार शिकायत की थी, उस पर उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगा दी है। महापौर जी के पास आते समय नहीं मिला 1 साल में कि मेरे साथ वो समस्या का निरीक्षण कर लें या उसका निस्तारण करा दें। इन्हीं सब को लेकर के मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पानी के लिए बहुत विकराल समस्या है हमारे यहाँ। प्रचंड गर्मी का समय चल रहा है और इसमें हमारे वार्ड में 3 ट्यूबवेल होते हुए भी हमारे वार्ड में लोगों के यहाँ नगर निगम का जलकल का पानी नहीं आता है। ये अभी बारिश हो रही है। एक बार छोटा सा कम बारिश हुई है, फिर होने वाली है। बहुत सारी गलियाँ हैं जो मेन रोड से जा करके जाए, जैसे रामपड़ी है उसको ले जाके उसके जो सड़कें बनी उसको पाट दिया गया और सारी गलियों का निकासी का बंद कर दिया गया है। और हमारे यहाँ एक गोला बाज़ार पे रामभद्र शरण जी के पीछे है, वहाँ भी जल भराव होता है। इन सब के लिए भी नगर निगम कोई काम शुरू नहीं किया। मैंने लगता है कि अब वो कर पाएंगे या करेंगे। कब से आप देखिए, माननीय महापौर जी जब से चुनाव हुआ और जब से समस्याएं हुई हमारे यहाँ, जब से रामपथ चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया, तब से मेन लाइन से जुड़े जितने भी हमारे क्षेत्र के थे वो बाधित हुए। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो 3 ट्यूबवेल हैं, उसके बाद कई सप्लाई ऐसे हैं जो पाइपलाइन जो डेड हो गई हैं। वो जब डैमेज हुए लगभग ऐसे महापौर जी को अवगत कराते हुए लगभग 6-7 महीने हो गए हमें, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। क्या कहते हैं? वो केवल बस मुँह हिला देते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। बाकी उन्होंने कभी अधिकारियों को बुला के नहीं कहा कि इनकी समस्या पानी की आखिर समस्या है क्यों। कभी उन्होंने पूछा नहीं कि जब वार्ड में 3-3 ट्यूबवेल हैं, एक वार्ड में अगर 1 ट्यूबवेल होता है तो भरपूर पानी एक वार्ड में, हमारे यहाँ 3 ट्यूबवेल। और जो जिस तरह से भेदभाव कर रहे हैं, इसी तरह से अभी अयोध्या की जनता ने रिजल्ट भी दिया है। जो वर्तमान इसके पहले जो पूर्व सांसद जी थे लल्लू सिंह जी, उनकी भी यही रवैया थी। चौड़ीकरण को लेकर के कई बार व्यापारी लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जो है हमारी समस्याओं को सुनिए, निस्तारण कीजिए। उन्होंने कहा जाओ 10,000 वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। अंत में वो हार गए। इसी तरह से महापौर जी भी इग्नोर कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं और जनता भविष्य में इनका भी जवाब दे सकती है। समस्या हर वार्डों की समस्या जो है बनी हुई है। आने वाले समय में अगर बारिश हो जा रही है तो ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ जल भराव ना हो। निकासी की कोई सुविधा नहीं है। लाइट बिजली की भी कोई मतलब जो है कोई निदान नहीं है। आए दिन 24 घंटे में लाइट चाहे रात और चाहे दिन वो करता रहता है। अब पानी नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? पानी आता भी है, नहीं भी आता है। कहीं डैमेज हो गया, पाइप फट गया तो पानी नहीं आ रहा है। पानी 24 48 घंटा बीत जाते नहीं आता है और कभी तो बन जाता तो थोड़ा मोड़ा पानी आने लगता है। आता है और नहीं भी आता। जो मेला का आपने बात किया तो मेला का बात तब से कोरोना काल चला
और इनकी सरकार में समस्या ये हो कि मेला भी आज कोरोना काल से लेकर के आज तक कि मेला इन्होंने होने नहीं दिया और मेला हुआ भी नहीं। अब मेला क्यों नहीं हुआ, अब ये राज्य सरकार से पूछा जाए या प्रशासन से पूछा जाए कि भाई मेला अयोध्या का मेला, अयोध्या साल में 4 मेला लगते हैं और चारों मेला में बाधित क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ 1100 मंदिर रजिस्टर्ड हैं और 1100 मंदिर का रोजी रोटी जो है वो मेला से ही मतलब जो है आधा छमाही मेला से ही चलता है। अब मेला नहीं होगा, जैसे नवमी ले लीजिए, नवमी में एक आदमी भी नहीं आए तो 1100 मंदिरों की क्या दशा होगी कि वो आते हैं तो कम से कम 3 महीने के खुराक की उनके यहाँ जुट जाता है और 3 महीना बैठे खाते हैं। हर मेला का ही निदान है, तो मेला नहीं होगा तो मंदिर वाले कैसे अपना जो मंदिर चलाएंगे या बाहर कैसे जाएंगे, ये सब सारी समस्या जो है। इस वार्ड में आप जगह जगह लाइट लगनी थी, लाइट लगाने के नाम पे केवल गड्ढे कर दिए गए हैं। पोल लगाने के लिए गड्ढे भी उसको जो ना फाउंडेशन बनाए ना वो लाइट लगा रहे हैं। कई गली ऐसी जो अंधेरी पड़ी हुई है। नगर निगम की कई विकराल समस्याएं हैं जिनको उस पर जो काम करा रहे हैं नहीं माननीय महापौर जी करा रहे हैं। नगर निगम तो लगातार जनता टैक्स देती रही है। अभी फिर जानकारी मिल रही है पुनः जो है अयोध्या में टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। उससे अधिकारी लोग उसकी रोड मैप बना रहे हैं। लगातार जनता जो अभी टैक्स दे रही है उतना ही नहीं दे पा रही है। उन पर अगर टैक्स और बढ़ेगा तो कैसे जमा करेंगे, और टैक्स के साथ साथ उनको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। क्या मांग करेंगे टैक्स को लेकर? बस मेरा यही अयोध्या को टैक्स मुक्त किया जाए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक मिनिमम चार्ज लिया जाए और जो टैक्स लिया जा रहा है उसका कम से कम उनको जनता यहाँ के अयोध्या वासियों को सुविधा दी जाए, तो मूलभूत सुविधाएं वो दी जाए।